हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। एसएससी सीजीएल 2022 की वैकेंसीज़ आउट हो चुकी है और इस बार वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। 20,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ निकल कर आई है और एसएससी ने बहुत ही लंबे समय के बाद इतनी सारी वैकेंसीज़ दी है। तो आप सभी लोगों को इस बार एसएससी सीजीएल का फॉर्म ज़रूर भरना है। अब वैकेंसीज़ तो इन्होंने बहुत सारी दी है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस को भी हार्ड किया है। इन्होंने अपने पैटर्न में थोड़ा चेंज किया है सिलेक्शन के, जिस वजह से पहले के मुताबिक अब सिलेक्शन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ है। कुछ चीज़ें इन्होंने आसान भी की है, कुछ चीज़ें हार्ड भी की है। सभी के बारे में हम आज बात करेंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि एकदम सटीक जानकारी आपको मिले। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो टोटल वैकेंसीज निकल कर आ रही है 20,000 से ज़्यादा, जिसके लिए कल से 17 सितंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फिल होने। और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2022। तो 8 अक्टूबर से पहले आप फॉर्म भर देना। बाकी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे फॉर्म फीस की तो उसकी लास्ट डेट है 9 अक्टूबर 2022। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करोगे तो उसकी डेट है 10 अक्टूबर 2022। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, इससे पहले आपने फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने की फ़ीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है और एसटी, एससी और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। आप एकदम फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, एसएससी सीजीएल का फॉर्म वही अप्लाई कर सकता है जिसका ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट हो गया हो या फिर वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो। अगर आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हो। बात रही ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कंप्लीट हो, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीटेक किया हो, चाहे बीएससी की हो, अगर आपका ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से लेकर 27 साल तक के सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और किसी पोस्ट में 32 साल तक का भी एज क्राइटेरिया है। और अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी में आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एसटी, एससी वाले स्टूडेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब कि 32 साल जो एज क्राइटेरिया है उसमें भी 5 साल और जोड़ दो। अगर उतनी भी एज है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आप एसटी, एससी कैटेगरी में हो। और जो ओबीसी कैटेगरी में हो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो उस हिसाब से आप पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो कि किस में कितनी एज लिमिट है। एसएससी सीजीएल इंडिया का काफ़ी बड़ा एग्जाम है और इसके बाद जो जॉब मिलती है वो भी बहुत रेप्यूटेड होती है। स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को आराम से 40, 50 या 60 या 70 हज़ार तक भी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपको पोस्ट कौन सी मिली है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, कस्टम में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, वो भी ऑफिसर रैंक पे। दूसरा आप एनआईए में जा सकते हो, आईबी में जा सकते हो। बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। अच्छी खासी आपकी सैलरी होगी और आपका रुतबा भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जितनी बड़ी पोस्ट है उतना ही सिलेक्शन प्रोसेस भी इन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया है। पहले सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा इजी हुआ करता था। पहले 3 टायर होते थे, टायर 1, फिर टायर 2, टायर 3। टायर 2 में 2 एग्ज़ाम होते थे, एक मैथ का और एक इंग्लिश का। लेकिन अब इन्होंने टायर 2 का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया और टायर 3 को तो हटा दिया है, जिसमें आपने एस्से लिखना होता था। लेकिन अब वो एस्से वाला एग्ज़ाम हट गया है। अब टायर 1 और टायर 2 में सुन लो क्या होगा। टायर 1 तो पहले जैसा है, इसमें आप लोगों के 4 सब्जेक्ट आते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीके के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 200 नंबर का ये पेपर होगा। ये पहले जैसा ही है बिल्कुल, पैटर्न ये चेंज नहीं हुआ है। अभी जो चेंज हुआ है वो टायर 2 हुआ है। टायर 2 में पहले 2 एग्ज़ाम होते थे, मैथ और इंग्लिश के, लेकिन अब उस हिसाब से नहीं होगा, अब थोड़ा पैटर्न चेंज है। टायर 2 में टोटल 3 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम होगा। सेक्शन 1 में सबसे पहला जो पेपर होगा वो मैथ और रीजनिंग का होगा। 30-30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो मान लो 180 नंबर का ये पेपर होगा मैथ और रीजनिंग का। इसको करने के लिए पूरा 1 घंटा आप लोगों को दिया जाएगा। पेपर 1 में ही सेकंड सेक्शन जो होगा उसमें आप लोगों का इंग्लिश का और जीके का एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल 210 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा। इसको करने के लिए भी 1 घंटा दिया जाएगा। हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। पहला जो सेक्शन था मैथ और रीजनिंग वाला, 30-30 क्वेश्चन आ रहे थे, उसको करने के लिए भी 1 घंटा दिया जाएगा। इसके बाद जो ये दूसरा सेक्शन है इंग्लिश और जीके का, जिसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, इसको करने के लिए भी पूरा 1 घंटा दिया जाएगा। तीसरा सेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर नॉलेज का होगा। इसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे। ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल 60 नंबर का ये पेपर होगा। इसको भी करने के लिए पूरा 1 घंटा दिया जाएगा। तो ये पैटर्न इन्होंने कर दिया है। टोटल 3 घंटे का भी एग्ज़ाम होगा हर एक सेक्शन को।
और एक चीज़ इन्होंने इंक्लूड कर दी है टाइपिंग। अब टाइपिंग सबके लिए कंपलसरी है। पहले टाइपिंग सबके लिए कंपलसरी नहीं होती थी, किसी किसी पोस्ट में टाइपिंग होती थी, किसी में नहीं होती थी, लेकिन अब सबको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और ये जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा ये एक ही दिन होगा। एक ही दिन आपका तीनों सेक्शन का पेपर भी होगा 3 घंटे का, और उसी दिन आपकी टाइपिंग भी होगी। तो इस चीज़ के लिए भी आपको अभी से तैयार रहना है। पहले आपका एक टायर 3 भी होता था जिसमें ऐसे वगैरह लिखाए जाते थे, अब वो कैंसिल कर दिया है, वो नहीं होगा। तो आपका इसी बेस पे सिलेक्शन होगा। आगे कुछ चीज़ें होंगी वो तो खैर बात की बात है, वो बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसीज़ 20,000 से ज़्यादा आउट हो चुकी है। फॉर्म अप्लाई कर देना। लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2022 है, उससे पहले आपने फॉर्म भर देना है। थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, वैकेंसीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें आई होप मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।